हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे सर, 4 घंटे से आपका फ़ोन मिला रही हूँ, आप कहाँ थे? इतनी देर हो गई फ़ोन मिलाते मिलाते। आप ना तो फ़ोन उठाते हो, कभी लगता नहीं है। बस शिमला क्या पहुँचे आप तो शिमला के मस्त हो गए जाकर। ये नहीं देखते हो कि ऑफिस को भी देखना है सर। अच्छा किया तूने फोन कर लिया। अभी मैं तुझे फोन करने ही वाला था और डांटने वाला था। तूने अच्छा किया फोन कर लिया। क्या हो गया सर? क्या हो गया? तेरी गलतियां मुझे यहाँ पे भुगतनी पड़ रही हैं। मैं 4 घंटे से यहाँ पे इतना परेशान हुआ पड़ा हूँ, कुछ कहने की हद नहीं। तुझे मैंने कितने दिन के लिए बुकिंग कराने के लिए बोला था होटल की? 3 दिन। 3 दिन। 10, 11, 12 और 13 को हमें चेकआउट करना था और होटल वालों ने हमें आज 12 तारीख को ही चेकआउट करने के लिए कह दिया और मुझे यहाँ पे अपना किसी दूसरे होटल के लिए अब रूम बुक करने पड़ रहे हैं और मुझे इतना परेशानी हो रही, कुछ कहने की हद नहीं। अरे सर, आपने मुझे कहा था 3 दिन की बुकिंग करा दो। मैंने कहा 10, 11, 12 की आपकी बुकिंग करा दी। अगर आपको 13 तारीख को भी रहना था तो आप मुझे बोलते कि 3 नाइट्स और 4 डेज। आपने मुझे कहा 3 डे में सिर्फ 2 नाइट्स मिलती हैं। तो सर आपको 12 तारीख को तो खाली करना ही है। ये तो आपको भी मालूम है, आपने टूर ट्रैवल नहीं कर रखा क्या? अरे हमारा पूरी एक ट्रैवल एजेंसी हमें पता है, लेकिन अगर जब हम पैकेज बना के देते हैं तब हम कहते हैं 3 नाइट 4 डेज। अगर वैसे हम जनरल बुकिंग कराते हैं तो यही बोला जाता है कि मेरी 1 दिन की होटल की बुकिंग करा देना, 2 दिन की होटल की बुकिंग करा देना या 3 दिन की होटल की बुकिंग करा देना। और ये मैंने 3 दिन की होटल की बुकिंग तुझे बोली थी और तूने 2 नाइट्स और 3 डेज कर दी। तो सर आप 3 डेज में 2 नाइट्स ही आती हैं। अगर आपको 4 डेज करवानी थी तो आप मुझे बोलते 3 नाइट्स 4 डे। आप मुझे तो बोलते तो कुछ हो, करते कुछ हो। आपको तो खुद नहीं पता लगता, पता नहीं क्या करते हो। बस अपना गए, अपना टूर करिए, मस्त है। कैलकुलेशन तो मुझे करनी पड़ती है, सारा कुछ तो मुझे देखना पड़ता है सर। बहुत ही तू इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे पता लग गया तू कितनी इंटेलिजेंट है। तेरे चक्कर में मुझे यहाँ पे 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। 50,000 कैसे सर? 40,000 तो हम इसमें कमा ही रहे थे। 50 में से 40 गए, कितने बचे? 10,000। 10,000 की क्या बात है सर? 10,000 में आप भी तो घूम फिर रहे हो। अच्छा, 10,000 में मैं घूम फिर रहा हूँ। तेरी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है तेरी, है और बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तुझे तो अपना ट्रैवल एजेंसी में नहीं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहिए। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है तेरी। मतलब मेरी जेब से जो अपना 40,000 रुपए मैं कमा रहा था वो भी गया और 10,000 रुपए मेरा और चला गया उसमें, है? और कह रही है कि आप घूम फिर रहे हो। अरे मैं घूमने फिरने आया हूँ, मैं यहाँ पे काम करने आया था, मैं टूर लेके आया था, इतनी मेहनत की थी इस टूर के लिए और यहाँ पे सारा मुझे अब कितनी परेशानी हो रही है। तुझे पता है इस बारे में? देखो सर, कैलकुलेशन तो मेरी बहुत अच्छी है, ये तो आप भी जानते हो क्योंकि आप सारे वक्त टूर पे रहते हो। मैं सारा ऑफिस संभालती हूँ तो कैलकुलेशन मैं ही करती हूँ, पहली बात। और रही नुकसान की, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप जो इतनी परेशान हो रहे हो ना, नुकसान आपको कुछ नहीं हो रहा है। आप अभी भी मजे ही ले रहे हो 10,000 में। अच्छा, मैं मजे ले रहा हूँ। फोन बंद कर। क्यों फोन किया तूने? सर मैं 4 घंटे से जो फोन कर रही हूँ उसका आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। आप अपनी अपनी कह जाए तो आप सर इतना बोलते हो ना कि मेरे को तो बात ही पता खत्म हो जाती है कि मुझे क्या करना था, क्या बोलना था। सर एक तो आप थोड़ा ना कम बोला करो ताकि मैं अपनी बात आपको प्रॉपर वे में बता सकूं। अब तुझे बात पता है, बतानी है या फिर तुझे भी सोचना है या सोच के मुझे दोबारा फोन कर अरे दियो? सर मैं 4 घंटे से एक ही बात कर रही हूँ। आप सुनो, हम वो आपका फ्रेंड नहीं था वो चोपड़ा? अच्छा, वो राज चोपड़ा। हाँ, जिसकी लड़के की शादी पे नहीं गए थे पिछले हफ्ते। अच्छा, वो ऋषभ। हाँ, बड़ा प्यारा बच्चा, उसकी शादी में गए थे। हाँ सर, तो वो आया था। तो अच्छा। वो मुझे कहने लगा, रश्मि मैडम देखो ऐसा है कि मेरे को गोवा नहीं जाना। अरे हाँ, मैंने उसको गोवा का ट्रिप दिया था वो गिफ्ट में, तो वो अपनी किसी क्वेरी के लिए आया होगा ना? अरे नहीं सर, वो मुझे ये कह रहा था कि मेरी बीबी 4 दफ़ा गोवा घूम कर आई हुई है तो वो गोवा जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप ऐसा करो कि आप हमें दूसरा टूर दे दो। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तेरी बीवी आई है, तू थोड़ा इंप्रेशन जमा, फॉरेन कंट्री घुमा ला। मैंने कहा अरे मैडम ये तो आप बड़ा अच्छा कर रही हो। तो मैंने सर उसे सिंगापुर का टूर बना के दे दिया। वाह, वेरी गुड। ये तूने बड़ी अकल का काम किया। तूने उसको गोवा की जगह सिंगापुर का टूर दे दिया और वो फॉरेन घूम के आएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया है। बस तू एक काम करना, वो जो तूने गोवा का टूर और वापिस किया है और सिंगापुर का टूर दिया है, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, बस उसकी पेमेंट ले लेना उनसे। पेमेंट ले लेना? कैसी बातें कर रहे हो सर? ये तो आपने गिफ्ट दे रखा है टूर। हाँ तो गिफ्ट मैंने गोवा का टूर किया है ना, सिंगापुर का तो नहीं किया है ना। तो सर एक बार बताओ, अब उसे आपका गिफ्ट नहीं समझ में आ रहा तो हमें दूसरा गिफ्ट तो देना ही है ना। तो मैंने गिफ्ट ले लिया उसका वो वाला और दूसरा गिफ्ट सिंगापुर का दे दिया। ऐसे नहीं होता है कि हम किसी को गिफ्ट दें, उसको पसंद नहीं आए तो हमें वापस करेगा, नहीं जी ये नहीं दूसरा गिफ्ट दो। ऐसे नहीं होता है। शादी वादी में जो अपना दिल चाहता है लोग उसी हिसाब से अपना गिफ्ट देते हैं। मैंने भी, मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसको अपना गिफ्ट दे दिया। देखो सर,
सर इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। अब आप देखो, आप उनकी शादी पे गए, वो कार्ड देने आए, मुझे भी कार्ड दिया है, और फिर आप गए वहां पे, उन्होंने स्टेज पे खड़ा करके आपको 501 रुपए का हार भी पहनवाया, फिर सबसे इतनी इज्जत करवाई, मिलवाया। इज्जत तो उन्होंने बहुत की इज्जत मेरी, और मुझे अपने समधियों से भी मिलाया स्पेशल, एकदम भाइयों की तरह मिलवाया। तो फिर और सर फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे भी कितना पूछा, अरे रश्मि मैडम खाना खाया, अरे ये हमारी रश्मि मैडम है, और उनकी वाइफ तो ले गई मुझे अपनी दुल्हन के संग, फोटो खिंचवाई, और उसकी माँ को कहती है भाई ये रश्मि से ही अपना टूर बनवाया करो। और सर वो इतना वो कर रहे हैं, तो हम गोवा की जगह क्या उनको सिंगापुर का टूर नहीं दे सकते? अरे मैंने तुझे कहा ना, उनसे पैसे ले लिया कर। अभी हमारे जितने मर्जी अच्छे उनसे रिलेशन है, बहुत प्यारा बच्चा है, पर इतना प्यारा बच्चा नहीं है कि मैं उसको अपना और जेब से अपनी नुकसान करके उसको मैं सिंगापुर का टूर दे दूं। सर एक बात देखो, मैं 4 घंटे से आपको ना फोन मिला रही हूँ, एक तो आप फोन नहीं उठाते हो, मुझे और भी क्लाइंट देखने हैं, कि सिर्फ एक वही तो प्यारे बच्चे को तो नहीं देखना था ना, तो मुझे तो अब जाकर और भी क्लाइंट देखने हैं, और आप नुकसान की बात कर रहे हो। देखो अब यहाँ पे मैंने नुकसान बचा लिया, शर्मा जी भी आए हुए थे, मैंने आपका नुकसान कितना बचवाया। क्या नुकसान पहुंचा दिया तूने? मेरा सुबह से दो बार नुकसान करवा चुकी तू सुबह से मेरा। एक तो तूने मेरा अपना यहाँ पे होटल के जो बुकिंग की गड़बड़, उसमें तूने नुकसान करवा दिया, और दूसरा तूने सिंगापुर का टूर दे दिया, उसमें नुकसान कर दिया। ये तो अच्छा सिंगापुर का टूर दिया, कहीं तूने उसको स्विट्जरलैंड का टूर नहीं दे दिया। सर कहो तो मैं उसे वापस बुला के स्विट्जरलैंड का टूर दे दूं? शट अप! अरे सर क्यों शटअप अटअप कर रहे हो? तो बंदा इतना थैंक्स करके गया, इतनी तारीफ करके गया, कह रहा अरे अंकल तो ग्रेट है, अंकल तो क्या चीज है, अब तो मैं सारे टूर अंकल से बनवाऊंगा। अरे क्या कहना। और मिस्टर मिसेस चोपड़ा का फोन भी आया, अच्छा। अरे भाई साहब को थैंक्स कहना, और कहना भी कोई काम हो तो बताए। अरे सर इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी वो कर रहा, आपको डिफरेंस लग रहा है। अगर आपको सिंगापुर का मना कर रहे हो, स्विट्जरलैंड का कह रहे हो, तो मैं स्विट्जरलैंड का दे दूंगी। नहीं, अगर उन्होंने इतनी तारीफ की है तो फिर तो सिंगापुर का टूर ही ठीक है, फिर सिंगापुर का ठीक है, स्विट्जरलैंड का नहीं है। हाँ अगर इससे भी ज्यादा करते हो तो फिर सोचते स्विट्जरलैंड के टूर के बारे में। नहीं ठीक है, तूने जो नुकसान करवाना था करवा दिया, तू जरा ध्यान से काम किया कर, और मेरे से पूछ लिया कर, 2 नुकसान करा चुकी है, और नुकसान मत करवाया कर तू। नहीं सर मैंने अब नुकसान नहीं करवाया, आपका फायदा भी सोचती हूँ। देखो शर्मा जी आए, कहने लगे कि भाई रश्मि यूं करो, ये ना टिकट जो है वापस कर लो, बजट बहुत ज्यादा, मैं होटल का प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा देखो शर्मा जी आप टिकट वापस मत करो, होटल कैंसिल कर दो। अच्छा। ठीक है, टिकट ले लो आप, यहाँ का उसका एयरफेयर का टिकट ले लो, है, और आपके रहने का प्रबंध मैं आपको दुबई में करवा देती हूँ। तू रहने का प्रबंध कर देती है? तेरा कोई वहाँ पे कोई तेरा फ्रेंड रहता है, तेरी कोई रिश्तेदार रहते हैं, कहाँ पे तू इंतजाम करेगी? सर मेरे नहीं रहते, आपके भाई साहब रहते हैं, उनके मामले में करवा दिया। मेरे भाई साहब जी? उनके वहां पे करवा दिया? हाँ सर। अरे मेरे भाई साहब तो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको क्या रखेंगे? अरे सर आपको क्यों रखेंगे ये बात बताओ। आप जाते हो यहाँ से हाथ हिलाते हुए चले जाते हो, है, और जब वहाँ पे उनके घर में रहते हो, वहीं का खाते पीते हो, उनकी कार लेके घूमते फिरते हो, और वापसी में सूटकेस भर के सामान भी ले आते हो उनसे। बताओ सर फिर वो आपको क्यों रखेंगे? उन्हीं को रखेंगे ना सर जो उनको पैसा देगा। ऐसा नहीं है रश्मि, मैं उनके लिए बहुत बार गिफ्ट लेके गया हूँ, बहुत बार गिफ्ट उनको दिए मैंने, पर अगर एक आध बार गिफ्ट नहीं लेके गया तो क्या हो गया? और जब मैं पिछली बार गया था तो पिछली बार तो मुझे उनका घर बंद मिला था, ताला लगा हुआ था वहां पे। हाँ सर तो उन्होंने मुझसे पूछा था ना, उन्होंने मुझे कह रखा है कि जब तेरे साथ दुबई आए तो हमें फोन कर दिया कर। मैंने उन्हें फोन कर दिया, बस वो ताला लगा के अबू धाबी शादी पे चले गए। तो और सर एक बात बताओ, अगर उनके घर में ताला था और वो अबू धाबी गए थे तो आपने कौन सा दुबई में रुक लिया? आप भी तो पीछे पीछे अबू धाबी चले गए और जाके उसी होटल में ठहरे और अपने भाई के ही कमरे में एक्स्ट्रा बेड लगा के लेट गए जी। अरे तुझे पता मुझे क्यों जाना पड़ा? मुझे उनसे बहुत ही जरूरी कुछ प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बाकी मुझे अबू धाबी घूमने का शौक नहीं है, पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ हूं मैं। समझ में आई तुझे बात? है तू अपना उनका कैंसिल कर, उनको क्या, नहीं तुम आप होटल ले लो, क्योंकि तू रिश्तेदारी को और बिजनेस को मिक्स मत किया कर। रिलेशन और बिजनेस नहीं मिक्स करने चाहिए। देखो सर ये रिलेशन मिक्स नहीं हो रहे हैं, आपका तो एक मैं काम करवा रही हूँ। और शर्मा जी देखो कितनी दुआएं देके गए, कितनी दुआएं दी, आपका भी बहुत तरक्की करो, आपका ऑफिस खूब चले, अरे तुम्हारा सर तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे सर की उम्र बढ़ जाए, अरे तुम्हारे सर यूं, तुम्हारे, अरे
सर मैं क्या बताऊं कितनी दुआएं दे के गए हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब पैसे नहीं देंगे, दुआएं देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। अब सैलरी वाले दिन ना मैं तुझे भी कैश नहीं दूंगा, मैं तुझे दुआएं दूंगा, दुआएं। सर वो मुझे नहीं दुआएं दे के गए थे, वो आपको दुआएं दे के गए थे। दुआएं आप रखो और मैं तो काम करती हूँ, मैं तो उसकी तनख्वाह लूंगी कि नहीं लूंगी। अच्छा, मुझे पेमेंट ना आए है, मुझे कैश ना आए, मुझे दुआएं बस मिलती रहे है, और मैं आगे से कैश देता रहूं, अपनी सारी पॉकेट खाली कर दूं। बहुत ही यार, बहुत ही बेवकूफी की बात है। तू मेरे कितने नुकसान करवाएगी, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा तू एक बात बता, वो विजय आया हुआ है ऑफिस में? हाँ सर आया हुआ है। तू एक काम कर, विजय को अपना तू पूरा ऑफिस का चार्ज दे, और तू अपना ऑफिस से बाहर निकल और तू जा, और तू अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ ले। तुझे कोई ना कोई मेरे से ज्यादा बेवकूफ मिल ही जाएगा। नहीं सर वो तो खैर नहीं मिलेगा, पर रही नौकरी ढूंढने की बात, तो सर मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपने जिस दिन ऑफिस खोला था मैं उसी दिन से आपके साथ काम कर रही हूँ। हाँ। और मैंने उस दिन तो जब ऑफिस में नौकरी मिली तो कसम खा ली थी, मैं रश्मि तू जब तक ये ऑफिस नहीं छोड़ेगी, जब तक ये ऑफिस बंद नहीं हो जाता, सर आप ऑफिस शुरू कर दो और मैं देखो आज ही नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी, गुप्ता जी के यहाँ नौकरी कर लूंगी। मतलब जब तक ऑफिस बंद नहीं होगा तो ऑफिस नौकरी नहीं छोड़ेगी है? तो मतलब ऑफिस बंद कराने पे लगी हुई है। तू बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल सही, तेरी दिशा बिल्कुल सही है, क्योंकि तू अपना नुकसान पे नुकसान कराई जा रही है, और वो मेरा नुकसान होता जा रहा है। जो मेरा कल ऑफिस बंद होना है ना, वो मेरा आज ही ऑफिस बंद हो जाएगा। और फिर मैं जो तुझे कह रहा हूं तू नौकरी ढूंढ, तुझे नहीं मुझे भी नौकरी ढूंढनी पड़ जाएगी। अरे सर आपको नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो गुप्ता जी मुझे 10 बार बुला चुके हैं, जब आप ऑफिस बंद करोगे मैं जाके गुप्ता जी के यहाँ नौकरी करूंगी और आपको अपना असिस्टेंट रख लूंगी। मुझे? हाँ सर। अपने असिस्टेंट रखेगी? जी। अपने बॉस को? है तू मेरी बॉस है कि मैं तेरा बॉस हूँ? सर अभी हो ना तो वहां थोड़ी हो गए, वहां तो असिस्टेंट ही हो गए। अच्छा तू निकल, तू ऑफिस से निकल है, मुझे अपना तू असिस्टेंट रखेगी है? तू बड़ी बंद कर फोन बंद कर फोन। बड़ी बेवकूफ है यार ये तो, ऑफिस बंद कराने पे लगी हुई है, नुकसान करवाने पे लगी हुई है, और तो और अपने बॉस को अपना असिस्टेंट रखेगी। अब तो करती, बड़ा अजीब ही करैक्टर है, बहुत अजीब करैक्टर है ये, समझ ही नहीं आता। बेवकूफी इसकी नस में बनी हुई है, बहुत ही बेवकूफ है, बहुत ही बेवकूफ है, बेवकूफ की फैक्ट्री है, बेवकूफी की फैक्ट्री, सिली फैक्ट्री।